नमस्कार, मैं हूं मुंबई से देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला रविंद्र जैन। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, आपसे सह निवेदन करते हैं कि कानून व्यवस्था को आप इतना मजबूत कर दीजिए कि जो करप्शन करने वाले हैं उनको इतना मजबूर कर दीजिए कि वो करप्शन करना छोड़ दें। बड़ी हालत ख़राब है। मिनिस्टर लोग, नेता लोग और शासन प्रशासन में बैठी हुई पूरी टीम, ज़्यादातर 99% उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं। क्या चल रहा है मुंबई के अंदर उन्हें कोई मतलब नहीं। ज़्यादातर लोगों ने अपने को मार बनाने के लिए अपनी नियुक्ति करवाई है। सत्ता पर आए हैं, वोट लेके, नोट लेके, नेताओं की एक टीम खड़ी करी है इन्होंने कि हम देश को कैसे लूटेंगे, मिल के लूटेंगे और करप्शन करेंगे। ये इनका एजेंडा है। शासन प्रशासन में बैठे हुए 99% लोगों का ये हकीकत है। बार बार बोलने के बावजूद मैं विनती करता हूं कोर्ट से कि माननीय, आपका न्याय मंदिर जनता के लिए भी है और देश के लिए भी है। तो मुंबई हाई कोर्ट से मैं विनती करता हूं कि मुंबई हाई कोर्ट में जितने भी हमारे जजेज हैं वो इस बात पर गौर करें कि आपने आदेश पालन किया है, आदेश दिया है कि आदेश का पालन करें कि मुंबई में जितने भी फुटपाथ हैं जो जनता के चलने के लिए हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, टर्मिनल हो, या वो चनी रोड हो, या वो चर्च गेट हो, जो भी चलने के रास्ते हैं वहाँ पर फेरी वालों को ना बैठाया जाए। लेकिन आपके आदेशों की इतनी धज्जियाँ उड़ाई जाती है जो सुनकर देखकर पेपर की हेडिंग बड़ा शर्म महसूस होता है कि मुंबई एक आर्थिक नगरी है, माया नगरी है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है और सबसे बड़ी ताकत है। ये पैसों के एक मुकाम को मजबूत करने का एक क्षेत्र है। उसके बावजूद यहाँ पर कायदा कानून सब ताक पर रखा हुआ है। आपके आदेश की बिंदास धज्जियाँ उड़ाई जाती है और जब हम अपने वीडियो के माध्यम से फेरी वालों की कुछ तस्वीर बताते हैं तो खुलेआम हमें धमकियाँ दी जाती है और इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लोग मिले रहते हैं कि धमकी दो, ये वीडियो दिखाना बंद कर देगा और हम भी कार्रवाई करना बंद कर देंगे। माननीय, ये लोग सौगंध खाते हैं तिरंगे की और संविधान की कि हम अपने पद का सदुपयोग करेंगे, अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे, लेकिन ये सब उल्टा करते हैं। माननीय, पक्ष और विपक्ष हो या शासन प्रशासन हो, इसमें 99% जो लोग बैठे हुए हैं उनका मकसद है मोटा माल बनाना, मोटा माल कमाना, बड़े बड़े बंगले बनाना, रिसोर्ट बनाना, अपने गांव को सोने की ईंटों से लगा के अपने घरों को सजा देना। माननीय, हजारों साल तक का ये बंदोबस्त करते हैं। तो सबसे बड़े देश के गद्दार अगर हुए तो वो कौन हुए? माननीय, हम आपसे ही पूछेंगे कि देश से गद्दारी करने वाले अगर कोई वो हैं तो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं जो देश से गद्दारी करते हैं। माननीय, बड़ा दुख होता है। हमारा भारत योद्धाओं से भरा हुआ है, उनके इतिहास से भरा हुआ है, संस्कृति सम्मान का एक अद्भुत देश है जहाँ पर मानवता को पूजा जाता है। लेकिन वो इतिहास को कलंकित करने वाले, महापुरुषों के नाम को मिटाने वाले आखिर कौन लोग हैं जो भारत के षड्यंत्र में, भारत को बेकार करने में, भारत को गंदा करने में, मैला करने में, जिस तरह एक पिक्चर आई थी कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, उसी तरह से ये मुंबई शहर को गंदा करने वाले, मैला करने वाले ये माफिया, इनको किसकी ताकत मिल रही है? माननीय, इतनी हिम्मत कितनी मिल रही है इन लोगों को कि ये शासन प्रशासन का खौफ नहीं करते, उनसे डरते नहीं, उल्टा धमकियां हमको देते हैं, मार देंगे, तेरा चेहरा बिगाड़ देंगे, हाथ पैर बराबर कर देंगे, इस तरीके की धमकियां।
इस चैनल पे दी जाती है, तो कहीं ना कहीं इनको ताकत मिलती है ऐसे गद्दार कुछ नेताओं की और कुछ गद्दार शासन प्रशासन में बैठे हुए वसूलीबाजों की। माननीय, बड़ा कांड ना हो जाए इसलिए विनती करते हैं कि मुंबई में फेरी वालों का एक पूरा का पूरा गढ़, इनको हैंडल करने वाले कुछ नेता हैं और कुछ शासन प्रशासन के लोग हैं जो मोटी वसूली करके बाहर से ठेके पर इन लोगों को बुलाते हैं। ये लोग खुद को गरीब बोलते हैं माननीय, तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और चर्चगेट और भी कई स्टेशन हैं, बेहद बेहद कीमती और जनता के लिए मुंबई की इज्जत और सम्मान वहाँ पर कब्जा कर लेते हैं। अब आप देखिए मज़े की बात कि फेरी वाले छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर कब्जा कर लेते हैं और बोलते हैं हम गरीब हैं। माननीय, चर्चगेट के अंदर जाने की जगह और पूरा जो बाहर बैठने का तरीका होता है, वहाँ पर खाने पीने का सामान बेचा जाता है फेरी वालों के जरिए। वो पता नहीं क्या खिला रहे हैं माननीय, और खिला के वो भग जाएंगे। माननीय, बीमार किया जा रहा है मुंबई को और मुंबई के लोगों को, लेकिन शासन प्रशासन मौज में है। इसकी बड़ी वजह है कि ना तो हाई कोर्ट के बाहर कोई फेरी वाले को बैठने देते हैं। इस शासन प्रशासन की एक नीयत कितनी मजबूत है वो देखिए आप। ना राजभवन के बाहर कोई फेरी वाला है, ना मंत्रालय के बाहर कोई फेरी वाला है, ना सरकारी किसी डिपार्टमेंट के बाहर कोई फेरी वाला है, ना बीएमसी के बाहर कोई फेरी वाला है। फेरी वाला है तो जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए है। बाज़ारों में फुटपाथ घेर लिए, हर स्टेशन घेर लिए, हर फुटपाथ खा गए। माननीय, ये षड्यंत्र इतना मजबूत है कि अरबों रुपए रोज़ की इनकम ये शासन प्रशासन में बैठे हुए चंद गद्दार हजम कर जाते हैं। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, बोतल और बार का डेली का खर्चा निकालते हैं। माननीय, और एक घटना आपको बताना चाहते हैं, कर्मचारियों पर आप दया मत करिए। जो काम करेगा उसे पैसा मिलेगा, वरना उसे भी निकालिए और बुलडोजर कार्रवाई करिए। माननीय, सफाई कर्मचारियों के बारे में एक नई जानकारी मुझे मिली है, ये तो पहले भी मिली थी, कि जो सफाई कर्मचारी डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, जिनको 40,000 50,000 का पगार है, वो अपने नाम का दूसरे आदमी को काम पर लगा देते हैं 5,000 6,000 के अंदर। माननीय, कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। इसलिए मैं विनती करता हूँ, ये बीएमसी पर, इस बीएमसी को टाटा के हाथ में सौंप दीजिए, क्योंकि जो गंदगी है वो सब वहीं से निकल के आ रही है। और शासन प्रशासन के भ्रष्ट लोग, कुछ लोग हैं जिसमें अधिकारी कर्मचारी सभी शामिल हैं। ये बहुत बड़ा गैंग है जो भारत को लूटने में, मुंबई को बर्बाद करने में, मुंबई को लूटने में अपना मकसद तैयार करके रखता है, अपना प्लान तैयार करके रखता है। माननीय, ये लूट की प्रक्रिया आखिर इनके दिमाग में चली आ रही है, वर्षों से चली आ रही है। बम्बई को ख़राब कर दिया। माननीय, आज उत्तर प्रदेश को हम देखते हैं, एक ऐसा सीएम उत्तर प्रदेश में मौजूद है जो योगी आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर योगी के पहले वो शासन था, कुशासन था, ड्रग्स माफियाओं का अड्डा था। माफियाओं, हर घर में माफिया पैदा होते थे, बहन बेटियाँ निकल नहीं सकती थी, चीर हड़ल होता था वहाँ पर। और वहाँ की हालत तो सबको मालूम है कि माफियाओं का, गुंडों का, बड़े बड़े गैंगस्टरों का वो गढ़ था उत्तर प्रदेश। लेकिन एक कहावत है कि समय बदलता है, और जब समय बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। तो माननीय, यूपी के सीएम ने, जो योगी आदित्यनाथ भगवाधारी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने आते ही यूपी के गुंडों को ठोकना शुरू कर दिया, वहाँ तारीख नहीं फैसला देना शुरू कर दिया। तो ऐसे योगी आदित्यनाथ को हम सैल्यूट करते हैं। और हिंदुस्तान के सभी सीएम से हम ये बोलना चाहते हैं कि जब योगी आदित्यनाथ, हमारा भगवाधारी, जो सनातन संस्कृति को बचाने वाला है, जिसने अपने देश को बचाने का काम किया, भारत की संस्कृति को बचाने का काम किया और भारत के इतिहास में एक नई दिशा जोड़ दी, भारत की दिशा और दशा को बदल दिया और संस्कृति का गढ़ बना दिया उस उत्तर प्रदेश को, जहाँ पर घर घर के अंदर बच्चा बच्चा गुंडा पैदा होता था। उस उत्तर प्रदेश में आज महाकुंभ का मेला आरंभ है, और ये महाकुंभ का मेला हमारे देश के लिए दुनिया का एक ऐसा प्रसन्न चिन्ह बन चुका है जिससे पूरी दुनिया हैरान है कि इतना बड़ा महाकुंभ ये योगी आदित्यनाथ ने किस तरह इसको व्यवस्थित कर लिया। मैं विनती करता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से कि आप और ठोस कार्रवाई करिए
उत्तर प्रदेश में जितने भी गैंगस्टर हैं और जो हमारी संस्कृति है, जिस तरह संभल से आपने उस मंदिरों की एक श्रृंखला को बाहर निकाला, ऐसे ही आप उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी हमारी संस्कृति बची हुई जगह हैं उन सबको निकालिए बाहर और ऐसे लोगों को, अपराधियों को खुलेआम ठोकिए। मैं तो कहता हूँ चौराहे पर खड़े होकर ठोकिए, क्योंकि ऐसे अपराधियों का देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये संतों का देश है, ऋषि किसी का देश है, महान देश है, एकलौता देश है पूरी दुनिया में हमारा भारत। हमारे भारत के लिए और हमारे भारत में बड़े बड़े योद्धाओं ने काम किया है। देखिए, ये भारत में सबसे बड़ा इतिहास है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का। एक ऐसे योद्धा थे छत्रपति शिवाजी महाराज जो दुनिया में आज भी उनके इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में देखा जाता है, पढ़ा जाता है, और पढ़ने मात्र से इतनी ताकत अपने बदन में आ जाती है कि एक वीर योद्धा थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो फिर आज क्या हुआ? आज मुंबई नगर महाराष्ट्र को कुछ यहीं के लोग, ऐसे लोग जो पता नहीं कहाँ से आए हैं, क्या है, लूट रहे हैं बम्बई को एक ऐसा अड्डा बना दिया जहाँ देखो वहाँ पर चारों तरफ फेरी वाले नजर आएंगे। माननीय, बम्बई शहर के लिए बड़ा खतरा है ये फेरी वाले। ना इनके पास आइडेंटिटी कार्ड है, ना इनके पास लाइसेंस है, ना इनके पास कोई सबूत है। किस रूप में बैठे हुए हैं बम्बई के अंदर, क्या पता कोई बड़ा कांड कर दें, क्योंकि बम्बई के अंदर 26/11 हो चुका है। बम्बई के सीने पर बहुत बड़ा घाव लग चुका है और बम्बई ने वैसे भी कई आपदा झेली हैं। माननीय, शासन प्रशासन के अंदर कुछ लोग भी मिले हुए हैं, वरना अपराध का ग्राफ 0 है। लेकिन कुछ शासन प्रशासन में बैठे हुए गद्दार लोग अय्याशी के कारण, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, बोतल और बार में नोटें उड़ाने के कारण वो ऐसी हरकतें, गंदी हरकतें कर रहे हैं जो मजबूर हो चुके हैं वो लोग वसूली करने पर। इसीलिए फेरी वालों का अड्डा, ड्रग्स वालों का अड्डा, मिलावटखोर का अड्डा और भी कई गैरकानूनी काम जो बम्बई में धड़ल्ले से चल रहे हैं और खुलेआम चल रहे हैं, इसमें शासन प्रशासन की भूमिका बड़ी मज़ेदार है। माननीय, जितने भी CCTV कैमरे हैं, आप एक कनेक्शन अपने पास रखिए। और मैंने यहाँ के मुख्यमंत्री से निवेदन किया है, देवेंद्र फडणवीस से, कि कैमरों का कनेक्शन अपने पास रखिए, क्योंकि अपराध के समय कैमरे बंद हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मोटा रैकेट चलता है। माननीय, सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, उसको किसी भी कीमत पर आप चारों तरफ जो फेरी वाले बैठे हुए हैं, फुटपाथ को घेर कर, जो वहाँ पर पोस्ट ऑफिस है, आए दिन का काम है। BMC आएगी, नाटक करेगी, दिखाएगी, शासन प्रशासन के लोग आएंगे, नाटक करेंगे, आपके आदेश पे फिर वापस से 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद वापस से पूरा झमेला लग जाएगा, क्योंकि माल चाहिए, मोटा माल। कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जाती है, क्योंकि उनका कहना है माल सबसे ऊपर है, हम खुद ही कोर्ट हैं, हम खुद ही सब कुछ हैं, माल चाहिए हमें। इसलिए आपके आदेश की इतनी बुरी दशा होती है मुंबई के अंदर, हमें देख के बड़ा दुख होता है माननीय, कि न्याय के मंदिर में जब आपके आदेशों की धज्जियां उड़ती है तो आम आदमी का न्याय का क्या होगा। लोगों में गलत संदेश जाता है, मानिए गलत संदेश जाता है कि न्यायपालिका जब एक बार आदेश करती है तो उसका पालन सख्ती से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पालन नहीं होता है। 2 दिन पालन होता है, फिर फ़ोन करके फेरी वालों को बुला लिया जाता है, जैसे फेरी वाले इनके रिश्तेदार हैं। माननीय, बहुत बड़ा संगठन है ये वसूलीबाजों का, जहाँ पर चर्चगेट को घेर रखा है, छत्रपति शिवाजी महाराज के कुछ हिस्सों को घेर रखा है। माननीय, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा फार्मूला है, इसमें कुछ गुंडे तत्व के बंगाली बेस्ट जो बांग्लादेश हैं, वहाँ के फेरी वाले, जिनके पास ना तो आधार कार्ड है, ना पैन कार्ड है, ना राशन कार्ड है, सब झूठे पंजीकृत किए जाते हैं, माल खाकर सब कुछ बना दिया जाता है। माननीय, सबसे पहले देश को बचाने के लिए, मुंबई को बचाने के लिए सबसे पहला काम तो ये होगा कि शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, उनकी जांच पड़ताल की जाए और उनको सस्पेंड करने का कोई मतलब नहीं। माननीय, उनको फांसी दी जाए। जब तक ये फांसी नहीं होगी 2, 4, 5 को, योगी, उत्तर प्रदेश के जो योगी CM हैं, उनके तरह से इस सिस्टम में जब तक फांसी नहीं दी जाएगी, जब तक हमारे सिस्टम का ढर्रा नहीं सुधरेगा। माननीय, मुंबईकर, आम मुंबईकर आराम से खा नहीं सकता, जी नहीं सकता है, इतनी महंगाई सब तरफ बढ़ चुकी है और सिस्टम पूरा खराब हो चुका है। यहाँ पर दूध की मिलावट, घी का मिलावट, हर कारोबार के अंदर मिलावट का धंधा जोरों से चलता है। आखिर बात क्या है? शासन प्रशासन करता क्या है? हर फुटपाथ जाम है फेरी वालों से। माननीय, आखिर शासन प्रशासन क्या करता है, उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है? पहले तो उन्हें अपने कोर्ट में बुलाइए और 2-4 की जो संस्कृति है उनको सिखाइए और बताइए कि भारत एक योद्धाओं का प्रांत है, छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, पृथ्वीराज चौहान का देश है, अहिल्याबाई ने जन्म लिया है, महारानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया है। ये ऐसा देश है जिसने 900 साल अपने ऊपर आक्रमण सहा है, 900 साल गुलामी में बिताए हैं।
उसके बावजूद आज का शासन प्रशासन इतना भ्रष्ट हो चुका है। हर डिपार्टमेंट में वसूली के बिना काम नहीं होता है। 100, 200, 500 करोड़ हर आदमी को बनाना है, मेहनत नहीं करनी है, लेकिन हराम का खाना है। माननीय, आम आदमी की ज़िंदगी की रोटियां छीनी जा रही है। किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, लंबे लंबे बिल आएंगे। और एक मजे की बात, हर हॉस्पिटल में एक एजेंडा है, टारगेट है, वसूली का बड़ा टारगेट है। ये टेस्टिंग कराइए, दूसरी टेस्टिंग के लिए फलाना उधर जाइए, तीसरी टेस्टिंग के लिए उधर जाइए। आदमी अगर बीमार पड़ता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी टेस्टिंग कराने में व्यतीत हो जाती है। वापिस वो एडमिट किया जाता है, 100 दिन पूरे हो जाते हैं, उसका घर बार सब बिक जाते हैं। तो ऐसी हालत हॉस्पिटलों में एजेंडे के थ्रू चल रही है, क्योंकि जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर पूरा रैकेट है, दवाइयाँ नकली हैं और डॉक्टरों का बहुत बड़ा एजेंडा है। वो नेताओं से मिले हुए हैं, शासन प्रशासन से मिले हुए हैं, क्योंकि हॉस्पिटलों में पैसा ये नेताओं का लगा हुआ है। जिन्होंने हराम का पैसा खाया है वो हॉस्पिटल के माध्यम से या स्कूलों के माध्यम से या कॉलेजों के माध्यम से या रिसोर्ट के माध्यम से उन्होंने हर तरफ से इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि वो सफ़ेद पोश है। खुद को सफ़ेद पोश दर्शाने वाले ये इतने बड़े गैंगस्टर हैं। माननीय, मैं विनती करता हूँ, नेताओं की सज़ा, शासन प्रशासन की सज़ा एक सज़ा होनी चाहिए जो आम आदमी के गुंडे को मिलती है। इसी तरह सज़ा आम नेता को मिलनी चाहिए, शासन प्रशासन के लोगों को मिलनी चाहिए, वरना हमारे देश की कानून व्यवस्था बिल्कुल जर्जर हो जाएगी और माननीय विश्वास उठ जाएगा यहाँ कानून नाम की कोई चीज़ है या नहीं। यह मनमानी चलती है। शासन प्रशासन सत्ता पर आने के बाद, सीट पर आने के बाद, पावर मिलने के बाद वो अपने दिल की करते हैं, ख्वाहिश पूरी करते हैं। सबसे पहले अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं, अपने परिवार की ख्वाहिश पूरी करते हैं, अपने पड़ोसियों की ख्वाहिश पूरी करते हैं कि ज़िंदगी में ये मौका मिला कि नहीं मिला, जम के लूटो। जैसे मुगलों ने लूटा, अंग्रेज़ों ने लूटा। लेकिन अंग्रेज़ों ने लूटा, एक बात सही है, लेकिन उन्होंने आज ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी है। जो बम्बई हाईकोर्ट के सामने बैठा हूँ, अंग्रेज़ों की बनाई विरासत आज भी हिलने का नाम नहीं लेती है। लेकिन आज के भ्रष्ट अधिकारी, शासन प्रशासन के लोग, आर्थिक नगरी मुंबई के लोग कुछ ऐसा काम करते हैं कि आज एक तरफ का पुल बनाया तो दूसरी तरफ का पुल चटकने लग जाता है। आज सड़क बनाई, कल ढीली हो जाती है। आज कुछ बिल्डिंग बनाई, कल हिलने लग जाती है। माननीय, ये विषय है, यहाँ खाने का ठिकाना नहीं, वहाँ मिलावट, दूध का मिलावट, घी मिलावट, तेल मिलावट, दवाई मिलावट, सब कुछ नकली चलता है और मिलावटखोरों का बहुत बड़ा धंधा है। माफिया पैदा हो चुके हैं मिलावट के, वसूलीबाजों के, फेरी वालों के। मेरी विनती है मुंबई हाई कोर्ट से कि करप्शन आप ही मिटा सकते हैं। जब तक आप सख्त कानून नहीं लाएंगे, इन शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोगों को मुंबई से और गांव तक जांच करके उनको पूरी तरह से डेमोलिश न कर देंगे, जब तक ये बाज नहीं आएंगे। माननीय, यूपी के हालात पर नज़र करिए, वहाँ गुंडों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज किसी गुंडे की हिम्मत नहीं पड़ती है। मुझे तो ऐसा लगता है वहाँ से भाग के यूपी के गुंडे सब मुंबई में आ गए हैं, इसलिए फेरी वालों का अड्डा बन चुका है। माननीय, पैन कार्ड नकली, राशन कार्ड नकली, आधार कार्ड नकली, ये चंद पैसों में यहाँ के डिपार्टमेंट के लोग अपने ईमान और धर्म को बेचकर सौदा करते हैं और घरों में बड़ी बड़ी टीवी लगाते हैं, घरों में ऐश करते हैं, अय्याशी करते हैं, पड़े रहते हैं बोतलों में। ये जो विषय है अय्याशी का, माननीय, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए शासन प्रशासन की सख्त कि आखिर गद्दारी क्यों है। शासन प्रशासन की इतनी एजेंसियां होने के बावजूद ये बम्बई का ढर्रा क्यों बिगड़ रहा है। ट्रैफिक जाम है, सब जगह मनमानी हो रही है। माननीय, कालवा देवी ले लो, भुलेश्वर ले लो आप, मैं जो जिस एरिया में है उस एरिया की बात करता हूँ। कहीं भी जाइए अवैध कारोबार, फुटपाथ पर कब्जे। लेकिन मज़े की बात देखिए, ये नेता सौगंध खाता है, नेताओं में दम नहीं है, नेताओं में बिल्कुल दम नहीं है। नेताओं के काम करने के तरीके बिल्कुल बेकार हैं, कोई मतलब नहीं है। योगी स्टाइल में मुंबई में नेता को चलना पड़ेगा, तब जाके मुंबई एक स्वर्ग और आर्थिक और मानसिक नगरी बनेगा। मुंबई के हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। जो आप सड़कें देख रहे हैं ये व्यवस्थित है, लेकिन आप अंदर जाइए, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। माफियाओं का बहुत बड़ा एजेंडा सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर तक घुसा हुआ है, सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर तक घुसा हुआ है। जो गद्दार हैं शासन पर बैठे हुए, प्रशासन में बैठे हुए, सबसे पहले आप माननीय एक आदेश जारी करिए। सबसे बड़े गद्दार अगर कोई है तो शासन प्रशासन की मिलीभगत से जो अपराध होते हैं उनको आप फांसी दीजिए खुलेआम, क्योंकि देश का कर्तव्य, हमारा कर्तव्य, आपका कर्तव्य, सबसे पहले हमें देश को बचाना है। एक हमारी आर्मी भी है, बॉर्डर पर हमारी भारतीय आर्मी, जल थल वायु सेना, वो अपने देश को बचाने के लिए खुद सीने पे गोलियां खाती है। वहाँ करप्शन का कोई लेना देना नहीं। माननीय, तो ये शासन प्रशासन के लोग बॉर्डर के अंदर अपने शहर के लोगों को, अपने देश को नोच नोच कर खा रहे हैं, नोच नोच कर खा रहे हैं। माननीय, ये नोचने का जो तरीका है, आप इनको एक बार ढंग से खिला दीजिए। माननीय, आपकी स्टाइल में इन्हें समझा दीजिए। माननीय, तारीख मत दीजिए,
ठोक कर फैसला कर दीजिए। ये गंदगी मिटाना जरूरी है। हमारे भारत के अंदर अपराधियों का अड्डा हो चुका है। जिस अपराधी को अगर तारीख मिल गई, अपने सबूतों को मिटा देगा, वापस से छूट के बाहर आ जाएगा। आखिर वही करेगा जो उसके खून के अंदर गंदगी भरी हुई है। माननीय, मैं विनती करता हूँ, हमारे देश पर 900 साल मुगलों ने कब्जा किया है, अंग्रेजों ने कब्जा किया है। वो खून कहीं ना कहीं मुझे नज़र आता है कि जो अपने पद पर बैठे हुए कुछ लोग, शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोग, कहीं उनका डीएनए नहीं हो, कहीं उनका खून नहीं हो। वरना भारत को लूटा क्यों जा रहा है? हर जगह लूटमार क्यों मची हुई है? हर जगह गैर कानूनी काम क्यों चालू है? भारत में बिल्कुल गरीबी नहीं है। अगर भारत के नेताओं की जांच हो, अगर भारत के शासन प्रशासन में बैठे हुए कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक अगर जांच हो, तो इतना माल मिलेगा कि पूरा भारत सोने का बन जाएगा। एक एक सड़क सोने की बन जाएगी। क्योंकि भारत को गरीब करने वाले शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ गद्दार हैं, जिन्होंने इतना माल इकट्ठा करके रखा है। हजारों अरबों करोड़ों रुपए इकट्ठे करके हैं, जमीनें खा गए हमारे देश की। इन्होंने पूरा एजेंडा तैयार करके रखा है। इन्हें शायद ऐसा एहसास नहीं है कि ऊपर जाने के बाद तुम्हारी औलादें, उनको भगवान किस तरह बिताएगा, कैसा उनको फल देगा, ये उनको समझ में नहीं आता है। शायद उनको ज्ञान की सख्त जरूरत है। यजुर्वेद सामवेद पढ़ना चाहिए कि मंदिरों में घंटा बजाने से अच्छा है, मंदिरों में दर्शन करने से अच्छा है। देश से गद्दारी मत करो, ईमानदारी से चलो, अपने देश को बचाओ, अपने लोगों को बचाओ। और जहाँ पर गंदगी है, गद्दारी है, उनको ख़त्म करने का काम करें। देश को बचाने का काम करें, ना कि देश को बर्बाद करने का काम करें। माननीय, मेरी विनती है, आप देश को बचा लीजिए, इस मुंबई शहर को बचा लीजिए। बहुत ज़्यादा मामला ख़राब है। और हमको हमारे चैनल पर कुछ गद्दार लोग धमकियां देते हैं। उन धमकियों को जिस तरह ट्विटर क्राइम ब्रांच पढ़ती है, उन ट्विटरों को पढ़ा जाए, उस पर धमकी देने वालों को फुल कार्रवाई की जाए उनके ऊपर जोरदार। हमारा काम है बोलने का, हम तो बोलेंगे, देश हित में बोलते रहेंगे। हम उन लोगों की तरह गद्दार नहीं हैं जो देश का खाते हैं और देश से गद्दारी करते हैं। देश को ढक्सी बना दिया, देश को नशे के कारोबार में ढकेल दिया, देश में अवैध कारोबार चालू है, माननीय, पूरा अड्डा बना दिया है। हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, उठाते रहेंगे। हमें इसकी कोई परवाह नहीं। धमकियाँ देनी है तो देते रहो। मेरी विनती है सरकार से कि आप गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई करें और योगी स्टाइल में। बस इतना ही काफ़ी है देश हित में। नमस्कार, जय हिंद। मुंबई से मैं हूँ रविंद्र जैन। फिर आऊँगा नए विषय के साथ। नमस्कार।